तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। आज 14 नवंबर की तारीख है, शुक्रवार का दिन है, जुमे का दिन है। लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं, उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में। सबसे पहले बात करते हैं बिहार में हुए चुनाव के बाद आज वोटों की गिनती जो है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है। ज़ाहिर-सी बात है कहीं न कहीं ये जो है जो उपलक्ष्य है बेहद बड़ा है। साथ ही एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन दोनों ही तरफ से सबसे ये कहा जा रहा है कि मैंडेट उनके पक्ष में है। लिहाजा वहाँ पर जो चुनावी सरगर्मी है बेहद तेज चल रही है और दोपहर तक जो है ट्रेंड जो है वो साफ होने लगेंगे और कहीं न कहीं सीटों का जो रुझान है वो सेकंड हाफ से भी पहले जो है वो आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ईवीएम से काउंटिंग होनी है, लिहाजा रिजल्ट पहले आएँगे लेकिन देर शाम तक पूरी स्थिति जो है स्पष्ट हो जाएगी और दोपहर के बाद से तक जो है वो कहीं न कहीं जो है एक झुकाव जो है आपको नज़र आने लगेगा। बात अगर घाटशिला उपचुनाव की करें तो घाटशिला में भी सुबह 8 बजे से वोटों गिनती शुरू हो गई है। लिहाजा यहाँ पर जेएमएम और बीजेपी दोनों ने ही जीत के दावे किए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि घाटशिला की जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है, हर किसे झारखंड विधानसभा में चुनकर भेजती है। तो आज दोनों हैं एक जगहों पर, चाहे घाटशिला हो या बिहार हो, दोनों ही जगहों पर जो है चुनावी जो है वोटों की गिनती का काम शुरू हो चुका है और तमाम सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। तमाम गठबंधनों ने जीत के दावे किए हैं। तो जाहिर सी बात है आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, न सिर्फ बिहार के लिहाज से बल्कि झारखंड की राजनीति के भी लिहाज से। बहरहाल दूसरी खबरों की बात करते हैं। आज 14 नवंबर की तारीख है और कल फाउंडेशन डे है, यानी झारखंड का स्थापना दिवस है। लिहाजा इसको लेकर के तमाम तैयारियां लगभग ये कह सकते हैं मुकम्मल कर ली गई है। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है करीबन 6,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, इनॉग्रेशन माफ शिलान्यास करेंगे, फाउंडेशन डालेंगे और कई योजनाओं को लेकर के अपनी बातों को वह उल्लेख भी करेंगे। तो जाहिर सी बात है पूरा प्रशासनिक अमला जो है इस फाउंडेशन डे को सफल बनाने में जुटा हुआ है और तमाम तरह की बातें जो है इस वक्त कही जा रही हैं। और साथ ही झारखंड हाई कोर्ट का जो है सिल्वर जुबली समारोह भी कल आयोजित होना है। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो जो है इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही कई राज्यों के जो चीफ जस्टिस होंगे वहां से भी जो लोग हैं वो इस झारखंड हाई कोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में शामिल होंगे। हाईकोर्ट की बात हो रही। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार से कहा है कि पेशा नियमावली में जो भी त्रुटियां हैं, जो भी गलतियां हैं, उसे 3 सप्ताह के अंदर दूर कर इसे इम्प्लीमेंट करे। लेकिन जब तक ये रोक लगी रहती है, यानी जब तक इम्प्लीमेंट नहीं होता है, तब तक बालू घाटों का आवंटन नहीं होगा, जिसकी वजह से बालू की किल्लत भी होती हुई नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सारंडा वन क्षेत्र को 4 सप्ताह के अंदर आपको अधिसूचित करना होगा और जो वन क्षेत्र होगा उसके 1 किलोमीटर के दायरे में, यानी 1 किलोमीटर के बाद तक जो है वो खनन नहीं हो सकता है, माइनिंग नहीं हो सकती है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इससे एक जबरदस्त इम्पैक्ट जो है जो झारखंड में पड़ने वाला है। और सारंडा को लेकर के कई तरह की जो बातें हैं वो सरकार के जहन में हैं। वो ये है कि खासतौर पर जो वहाँ पर बसने वाले लोग हैं उनको किस तरह से सेफ रखा जाए और खासकर आदिवासी मूलवासी समाज के लोग हैं वहाँ पर किस तरह से उनको बसे रखा जाए, उनको उजड़ने से या उनको जो मुतासिर होने से रोका जा सके। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सारंडा वन क्षेत्र अगर अभियान की सूचित में 4 सप्ताह के अंदर अधिसूचित करना है तो सरकार के लिए कंपल्शन है, उसे हर हाल में जो है ये काम करना होगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक बोर्ड ने 20 नए स्कूलों की को मान्यता दी है। साथ ही अनुबंध कर्मचारियों का जो मानदेय है उसमें 35% की वृद्धि की है। तो जाहिर सी बात एक बड़ी खबर है वित्तीय शिक्षकों के लिए और उनके लिए एक लंबी लड़ाई के बाद ये सिला उनको मिला है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जो सुजीत गैंगस्टर सुजीत सिन्हा और डीजीपी पूर्व डीजीपी अनुराग गुप्ता के बीच साठगांठ थी और इन दोनों ने साठगांठ करके जो है वो कहीं न कहीं झारखंड को नुकसान पहुंचाया है। आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के पास दिव्य दृष्टि है, लिहाजा उन्हें रॉ प्रमुख बनाया दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बातें कही है और एक दूसरे पर कहीं न कहीं आरोप भी लगाया है। कांग्रेस प्रभारी के राजू ने कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की है और आपको पता है कि बिहार में सीटें नहीं मिलने के बाद जेएमएम कांग्रेस आरजेडी में खटास की स्थिति है। उस बीच में कांग्रेस प्रभारी का मुलाकात कई मायने में महत्वपूर्ण है। हालांकि अब तक जेएमएम ने कोई रिएक्टिव एक्शन नहीं लिया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आज के बाद वो रिएक्टिव एक्शन यानी कि 15 नवंबर के बाद वो रिएक्टिव एक्शन लेंगे, क्योंकि बीच इंडिया गठबंधन ने उनको एक भी सीट जो है वो बिहार में नहीं दी है। आसू ने कहा कि झारखंड में विकास का जो मॉडल है, विकास का जो रोड मैप है वो गायब है, लिहाजा इसको लेकर के उन्होंने हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधा है और ये बताने की कोशिश की है कि झारखंड में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। जबकि झारखंड विकास मोर्चा ने कहा है कि विकास की जो मांग है उसको लेकर के राज्य सरकार आगे बढ़ रही है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, उसके मार्ग पर आगे बढ़ रही है। लिहाजा
दूसरी पार्टियों को ये कहने का हक और अधिकार नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि घाटशिला के साथ ही बिहार में जो है आज वोटों की गिनती का काम शुरू हो गया है। लिहाजा आज का दिन बेहद बड़ा है, न सिर्फ झारखंड के लिहाज से बल्कि देश के लिहाज से भी, क्योंकि बिहार का जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं देश की राजनीति को प्रभावित करेगा और झारखंड के घाटशिला का रिजल्ट है पूरी झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेगा। लिहाजा आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें।